दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी 2018 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हम इस वीडियो में रीजनिंग का पार्ट 1 1 से लेके 10 प्रश्न तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2018। एग्जाम डेट है 6/3/2019। पहला क्वेश्चन, ये दोस्तों ये पहले के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित कूट में एनएपी को एमजेडओ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कोड में एसएनईईजेडई को किस रूप में कूटबद्ध किया जाता है? और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 RQDFYG, ऑप्शन नंबर 2 RNDDYD, ऑप्शन नंबर 3 RMDDYD और ऑप्शन नंबर 4 RMDFYD। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं प्रश्न पे, अब इसको हल करते हैं। जैसे दिया गया है, एक निश्चित कूट में एनएपी, तो यहाँ पे एनएपी, तो इसको किस में लिखा गया है? एमजेडओ में। जेडओ। तो पहले हम एनएपी और एमजेडओ में आपस में क्या संबंध है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं, एन से पहले एम आता है, तो इसमें -1 करके क्या आ गया? एम। ए से पहले क्या आता है? जेड, तो -1 करके जेड। पी से पहले क्या आता है? ओ, तो -1। तो दोस्तों जो एनएपी है उसमें से -1 करके हमारा जो आंसर दिया गया है वो आया है। तो हम इसी प्रकार अब जो हमको दिया गया है उसका सही आंसर देखते हैं। हमको दिया गया है SNEEZ और E। तो दोस्तों हमको इसका जो इससे संबंध रखता है उससे आंसर इनमें से देखना है। तो जो पहले वाला है उसमें -1 करके आंसर आया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? -1 करके आंसर निकालेंगे। तो एस में -1 करके क्या हो गया? एस में अगर हम -1 करेंगे तो एस से पहले क्या आता है? आर। उसी तरह एन में -1 करेंगे तो क्या हो गया? एम। इसी प्रकार ई से पहले क्या आता है? ई से पहले डी। उसी प्रकार ई से पहले क्या आ गया? डी। जेड से पहले वाई और ई से पहले क्या हो गया? क्या आता है? डी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया RMDDYD। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, RMDDYD। तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर RMDDYD, ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत विकल्प का चयन
करें। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 75, ऑप्शन नंबर 2 125, ऑप्शन नंबर 3 729 और ऑप्शन नंबर डी 1331। तो चलिए इसको हल करके आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके देख लेते हैं। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत मतलब अलग है जो इन तीनों से। तो देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 75, दूसरा है 125, तीसरा है 729, चौथा है 1331। तो दोस्तों जो 125, 729 और 1331 हैं ये किसी न किसी के क्यूब हैं। जैसे 125 5 का क्यूब, 729 9 का क्यूब और 1331 11 का क्यूब। जबकि जो 75 है वो किसी का भी क्यूब नहीं है। तो इनमें से असंगत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर पहला 75। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 75। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। हमको श्रृंखला दी गई है 21, 43, 85, 171, 341 और डैश। इस यहाँ पे हमको इनमें से सही आंसर लिखना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 680, ऑप्शन नंबर 2 683, ऑप्शन नंबर 3 675, ऑप्शन नंबर 4 684। तो चलिए इसको हल करके इसका आंसर देख। तो दोस्तों आ गए हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला दी गई है हमको 21, 43, 85, 131, 171, 341। तो देख लेते हैं 21, 43, 85, 171 और 341। तो दोस्तों पहले हम इस श्रृंखला में 21, 43 इनके बीच क्या संबंध है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों 21 गुणा 2 प्लस 1 42 प्लस 1 बराबर 43। तो दोस्तों जो 21 है उसमें 2 से गुणा करके और 1 जोड़ के हमारा जो श्रृंखला है उसमें दूसरा शब्द जो अंक दिया गया है 43 वो आ रहा है। अब अगला देख लेते हैं 43 और 85 के बीच में। 43 गुणा 2 ये कितना हो गया 6 86 और यहाँ है 85 तो -1 बराबर 85। तो 43 गुणा 2 -1 करके कितना आ गया श्रृंखला का अगला अंक आ गया। अब अगला देख लेते हैं 85 और 171 में। 85 गुणा 2 170 प्लस 1 बराबर 171। तो 85 गुणा 2 धन 1 करके कितना आ गया श्रृंखला का अगला अंक आ गया 171। अगला देख लेते हैं 171 गुणा 2 342 ऋण 1 341। तो 171 गुणा 2 ऋण 1 करके कितना आ गया 341 हमारा जो श्रृंखला है उसका अगला। तो दोस्तों देख सकते हैं हम जैसे पहले गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1। तो प्लस माइनस अब क्या आएगा प्लस। तो 341 गुणा 2 प्लस 1 683। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 683 हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 683। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। 6 बच्चे उत्तर की ओर मुख किए 2 पंक्तियों में बैठे हैं। उनके नाम हैं फूजी, यूकेन, यम और क्रिस, चार्ली, मैक। फूजी और मैक तिरछे विपरीत बैठे हैं। यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है और फूजी के तुरंत दाएं है। क्रिस मैक के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जबकि यम और क्रिस समान पंक्ति में नहीं है। तो हमको बताना है यम के तिरछे विपरीत कौन बैठा है, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मैक, ऑप्शन नंबर 2 क्रिस, ऑप्शन नंबर 3 यूकेन, ऑप्शन नंबर 4 चार्ली। तो इसको देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इसमें दिया गया है 6 बच्चे उत्तर की ओर मुख किए 2 पंक्तियों में बैठे हैं। 2 पंक्तियां हैं उनमें उत्तर की ओर, मतलब उत्तर की ओर मुख करके बच्चे बैठे हैं। फूजी और मैक तिरछे विपरीत बैठे हैं। यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है। तो यहाँ पे फूजी जो उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। फूजी और मैक तिरछे विपरीत बैठे हैं, मतलब वो 2 लाइनों में बैठे हैं। एक तो ये होगी, दूसरी इसके पीछे। तो तिरछा मतलब इधर, तिरछा इधर फूजी और कौन बैठा है, मैक। ये भी कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर मुंह है इसका, विपरीत बैठा है। यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है और फूजी के तुरंत दाएं है। ऊपर वाली मतलब ऊपर वाली लाइन में बैठा है और फूजी के तुरंत दाएं में, दाएं मतलब इस साइड, दाएं कौन बैठा है, यूकेन। ये भी क्या है, इसने भी उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है। क्रिस मैक के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मैक के बाएं इस साइड को, मैक के पहला दूसरा, यहाँ पे कौन है, क्रिस। ये भी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। क्रिस मैक के दूसरे स्थान पर है, जबकि यम और क्रिस समान पंक्ति में नहीं है। क्रिस और यम एक पंक्ति में नहीं है, मतलब यम किस पंक्ति में होगा, यहाँ पे यम। तो ये भी दाएं। लास्ट कौन बचा, चार्ली, तो वो यहाँ पे आ जाए। तो ये 2 पंक्तियां हैं और इनमें बैठे हैं। हमसे पूछा गया है यम के तिरछे विपरीत कौन बैठा है। यम के तिरछे विपरीत, तिरछा मतलब कौन बैठा है, तिरछे विपरीत क्रिस। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 क्रिस। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 क्रिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 JKNQ, ऑप्शन नंबर 2 DEGJ, ऑप्शन नंबर 3 QRTW और ऑप्शन नंबर 4 YZBE। तो दोस्तों इसको हल करके इसका आंसर दे। तो दोस्तों आ गए हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे। तो देख लेते हैं। हमको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से 3 एक समान है जबकि जो चौथा है वो इसमें अलग है। तो देख लेते हैं। पहला है JKNQ। तो इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। J के बाद K +1, K LMN +3, Q +3। तो इसमें +1 +3 +3। अगला देख लेते हैं DEJ DE +1 EFG +2 GHI
जे प्लस 3। अगला देख लेते हैं क्यू आर टी और क्यू आर एस टी, 2 का अंतर, यू भी डब्ल्यू प्लस 3। इसी तरह अगला देख लेते हैं वाई जेड बी ई, वाई के बाद जेड प्लस 1, जेड ए बी प्लस 2, बी सी डी ई प्लस 3। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें +1 +3 +3, इसमें है +1 +2 +3, इसमें भी +1 +2 +3, इसमें भी +1 +2 +3। तो दोस्तों इसमें से ये 3 तो एक समान है, ये तीनों क्या है, एक समान है, जबकि ये अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जे के एन क्यू, ये इन तीनों से भिन्न है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जे के एन क्यू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया असभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 लूट, ऑप्शन नंबर 3 सेंध, ऑप्शन नंबर 4 चोरी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें असभ्यता मतलब जो सभ्य नहीं, जिसमें सभ्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है लूट, लूट मतलब चोरी करना, किसी का कुछ लूट लेना। सेंध, सेंध ये भी क्या है, लूट, सेंध लगाए बैठा है चोर, इस तो सेंध भी क्या हो गया, इन्हीं का हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है चोरी, चोरी सेंध और लूट क्या है, आपस में समान है, जबकि असभ्यता अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, असभ्यता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए तीनों वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। और वो दिया गया है कपड़े, टी शर्ट और पतलून, ट्राउजर, और हमको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों आ गए हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर पे। तो देख लेते हैं। हमें इन 4 वेन आरेखों में से ऐसा आरेख चुनना है जो कपड़ा, टी शर्ट और पतलून, ट्राउजर को दर्शाता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। कपड़ा, जो टी शर्ट और पतलून, ट्राउजर है वो किससे बनते हैं, कपड़े से बनते हैं। तो इसी के अंदर क्या आएंगे, टी शर्ट भी आएगा। कपड़े के अंदर क्या आएगा, कपड़े से ही टी शर्ट बनता है। ट्राउजर भी किससे बनता है, कपड़े से ही बनता है। तो कपड़े के अंदर ही ये दोनों आएंगे। दोनों क्या है, ये दोनों भी कपड़े ही कहलाएंगे। तो पहला वाला देख लेते हैं। 2 तो एक साथ हैं पर तीसरा अलग है, तो इसमें नहीं होगा क्योंकि तीनों क्या है, कपड़े ही हैं, तो ये नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, ये पहले बड़ा है फिर 2 छोटे हैं, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, ये कपड़ा हो गया, जो कपड़ा है ये, और टी शर्ट और पतलून ये छोटे छोटे, जो 2 छोटे छोटे गोले हैं। तो इसका ये सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं। ये तीनों एक ही के अंदर हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अगला देख लेते हैं। अगले में क्या है, ये छोटे छोटे भाग ही आपस में मिल रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कपड़े से ही टी शर्ट और पतलून बनते हैं। ये टी शर्ट, पतलून और ये बड़ा वाला कपड़ा हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों का स्थान लेने के लिए गणितीय चिन्हों के सही समायोजन का चयन करें। इसमें है 54 स्टार, 6 स्टार, 5 स्टार, 14। तो ये स्टार की जगह में हमको क्या भरना है, ये नीचे दिए गए हैं जो वो भरने हैं। पहला है माइनस इक्वल टू और गुणा, दूसरा है प्लस भागा
बराबर, तीसरा है बराबर गुणा धन, और चौथा है भागा धन और बराबर। तो दोस्तों इसको हल करके इसका आंसर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं 54, उसके बाद -6 इक्वल टू 5 इंटू, तो इसको देख लेते हैं। 54 में से 6 गया 48, 15 चको 60, तो ये बराबर नहीं हुआ, तो ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं 54 प्लस 6 भागा 5 बराबर 14, ये हो गया 60 भागा 5 बराबर 14, 12 पंचे 60, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। अगला देख लेते हैं 54 इक्वल टू 6 गुणा 5 धन 14, तो ये हो गया 54 बराबर 6 पंचे 30 14 44, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। चौथा देख लेते हैं 54 भागा 6 प्लस 5 बराबर 14, तो 9 छक्का 54 प्लस 5 बराबर 14, तो ये बराबर है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, भागा प्लस इक्वल टू। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्प को चुनें। हमको प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें देख लेते हैं। पहले में एक सीधी लाइन है और जो इसका लास्ट बिंदु है वो नीचे को झुका हुआ है। जो दूसरी आकृति है उसमें एक डंडा दिया गया है सीधा, और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ऊपर को झुका हुआ है। और जो तीसरी आकृति है इसमें 2 डंडे हैं और ये लास्ट बिंदु नीचे को झुका हुआ है। और चौथे वाले में 2 सीधे डंडे हैं और इसका लास्ट बिंदु है जो वो ऊपर को झुका हुआ है। जो पांचवी आकृति है वो उसमें 3 डंडे दिए गए हैं और उसका जो लास्ट आकृति है वो नीचे को झुका हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद क्या आएगा? 3 डंडे होंगे और जो इसके लास्ट पॉइंट होगा वो कहाँ को होगा? ऊपर को झुका हुआ होगा। तो 3 डंडे और इसका लास्ट बिंदु ऊपर को झुका हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए कथनों के बाद निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक है। निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करती है। तो हमको कथन दिया गया है, कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं, कुछ कमज़ोर स्त्री हैं, सभी स्त्रियां लोहा हैं, सभी लोहा सोना है। तो दोस्तों हमको एक कथन दिया गया है, इसी हमको जो निष्कर्ष दिया गया है इनमें से हमको जो इस कथन में जो दिया गया है वही हमको निष्कर्ष में छांटना है जो सही है। कुछ कमज़ोर लोहा है, तो दोस्तों देख लेते हैं। कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं, कुछ कमज़ोर स्त्री हैं, मतलब कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं और कुछ स्त्रियां कमज़ोर हैं। सभी स्त्रियां लोहा हैं, जो स्त्रियां हैं वो सभी क्या हैं? लोहा हैं, और सभी लोहा सोना है। लोहा सोना है और स्त्रियां लोहा है, तो स्त्रियां क्या होगी? सोना भी होगी। तो कुछ कमज़ोर लोहा है, तो सभी स्त्रियां क्या हैं? लोहा हैं, और कुछ स्त्रियां क्या है? कमज़ोर हैं, तो कुछ कमज़ोर लोहा है, तो इसमें लोहा भी कमज़ोर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। कुछ सोना कमज़ोर है,
सभी स्त्रियां लोहा हैं। तो अगर कुछ कमज़ोर लोहा है तो सभी लोहा क्या है, सोना है, तो सोना भी क्या होगा, थोड़ा कमज़ोर होगा। तो कुछ सोना कमज़ोर है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया। कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, क्या दिया गया है हमको, महिलाएं, कुछ महिलाएं कमज़ोर है, कुछ कमज़ोर स्त्रियां हैं। हमको ये नहीं दिया गया है कि कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, केवल फर्स्ट और सेकंड का अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो दोस्तों ये था SSC GD 2018 के प्रश्न पत्र में दिए गए क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक के। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।